नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सोशल मीडिया साइट पर इन दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लालू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू होने की बात करते हो, तुम कैसे हिंदू हो, और अगर तुम हिंदू हो तो अपनी माँ के निधन पर अपनी बाल और दाढ़ी क्यों नहीं कटवाए। इस पर लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं और लालू यादव को चारा चोर तक कह रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि बीजेपी समर्थकों को लालू यादव की ये बात पिंच कर रही है? इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लालू यादव ने कोई ऐसा सवाल छेड़ दिया, उनकी दुखती रगों पर हाथ रख दिया, जिससे बीजेपी समर्थक बिलबिलाए हुए हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सही बात है। लालू यादव ने तो प्रधानमंत्री जी के मतलब एक दुखती रग पे हाथ रख दिया। वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। पहली बात, रामविलास जी पासवान जी ने संसद में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अगर ये एक संस्कृति है, ये जो मतलब एक सिंधु से हिंदू हो गया और लोग हिंदू हिंदू करने लगे अपने आप को। चलिए हिंदू धर्म की ही बात कर लीजिए। हिंदू धर्म में सबसे पहले बोला जाता है कि भाई हिंदू संस्कृति जो कहा जाता है, जो हम लोग भी मानते हैं, कहिए तथाकथित हिंदू या मानते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप का आदर करना। परिवार का माता पिता या परिवार का कोई सदस्य का निधन होता है तो बाल छिलाया जाता है। 12 दिनों तक लोग नमक नहीं खाते, ये नहीं खाते, हल्दी नहीं अथी भूंजा नहीं जाता है, रोटी नहीं पकता है, और पहले माता पिता को 12 दिनों तक दिया जाता है, उसके बाद ब्रह्मभोज होता है। ये हिंदू धर्म हम लोगों का जो ये बच्चा बच्चा जानता है, सब लोग यही करते हैं। मरने के बाद दान दिया जाता है, सब किया जाता है। प्रधानमंत्री जी की माताजी मरी, का निधन हुआ, कहाँ उन्होंने बाल भी न मुड़ाया। मतलब एक गए खानापूर्ति, एक होता है नौटंकी के पात्र की तरह गए वहाँ, माताजी का अंतिम क्रियाक्रम बस कर दिया, उसके बाद फिर चले आए। 12 दिनों का जो भोज होता है, श्राद्ध क्रम होता है, जो पिंडदान होता है, कहाँ कुछ किया उन्होंने? बाल मुड़ाने का कहाँ उन्होंने बाल मुड़ाया? उनको तो अपना मतलब बस आभा मंडल दिखाना है कि ये है, उनका बस चलता है। तो माँ को भी बेच दिया उन्होंने अपने। आपको याद होगा नोटबंदी के समय उन्होंने अपनी माताजी को लाइन में लगा दिया। मतलब मुझे नहीं लगता है कि हिंदू धर्म में दुनिया का मतलब गया गुजरा बच्चा भी होगा, बेटा जो होगा, जो अपने 90 साल और 95 साल के माता पिता को बैंक में पैसा के लिए लाइन लगाने के लिए, गरीब से गरीब एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला, कोई भी होगा तो अपने माता पिता को लाइन में नहीं लगाएगा पैसे के लिए। और ये प्रधानमंत्री बच करके माता को, अपनी माँ को लाइन में लगा दिए। क्या हमारा देश इतना गिरा हुआ है? क्या हमारे देश की, हमारी संस्कृति इतनी गिरी हुई है? हमारा धर्म हिंदू इतना गिरा हुआ है कि 90-95 साल की माँ को बैंक में पैसे के लिए लाइन में लगाना पड़ेगा? हम लोग के मोहल्ले में एक कोई बूढ़ा बुजुर्ग हैं तो उनके लिए तो पूरा मोहल्ला खड़ा रहता है भाई। उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है बैंक जाने के लिए, तो जा करके पैसा ला करके दे देता है। और ये 90 साल की माँ को उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये मार्केटिंग करते हैं, मतलब इतना घटिया राजनीति प्राइम मिनिस्टर करे। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा उस समय देख करके कि भाई प्रधानमंत्री भी अपनी माँ को भी बेच दिया उन्होंने, मतलब मार्केटिंग कर लिया उसका भी, माँ को लाइन में लगा दिया पैसे के लिए। ये मतलब हिंदू धर्म में ये तो मुझे नहीं लगता है, इससे दर्दनाक। और जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनका, इसके बाद भी जो उनका गुणगान करते हैं, तो उसे गया गुजरा इंसान कोई नहीं होगा उसके बाद भी। लेकिन संतोष जी, प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बाल मुड़वाएं, दाढ़ी कटवाएं, और फिर जो आप अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री क्या है भाई? नहाते नहीं है क्या? बाल कटवाते हैं? बाल कटवाने के लिए 1 घंटा बाल में लगता है, बाल छिलाने में तो और 5 मिनट लगता है जी।
क्या आप भी ऐसे बच्चों जैसी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को टाइम नहीं रहता है? नहीं, आप प्रधानमंत्री के हिंदू नहीं नहीं वाली बात पे जो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में एक वीडियो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है वो द्वारका गए और जो है समुद्र में अंदर जा कर के उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पहले वो कई बार बद्रीनाथ धाम में आप देखे होंगे कि वो पूजा अर्चना की और मतलब हिमालय पे भी जाके पूजा अर्चना कर चुके हैं। तो उनकी हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाना क्या सही है? हिंदू धर्म की निष्ठा क्या, वो नाटक करते हैं। हिंदू धर्म मतलब हिमालय प्रधानमंत्री के इसके लिए टाइम है, प्रधानमंत्री को डेवलपमेंट काम करना है, शिक्षा देखना है, रोजगार देखना है, स्वास्थ्य देखना है कि वो हिमालय पर जा करके केदारनाथ जा करके धुनी रमाएंगे 2-2 दिन, वीडियो रिकॉर्डिंग उसका कराएंगे, समुद्र के नीचे जाएंगे, पूजा करेंगे, उसका मेकअप मोर लेकर के घूमेंगे। ये नाटक का मंच है क्या? कि हिंदू धर्म दिखाने के लिए नाटक मंडली है क्या? ये अभी राम मंदिर का भी उद्घाटन किया राम मंदिर था। में नाटक, ये वाराणसी। नाटक मंडली है, ये नाटक कर रहे हैं। कोई हिंदू धर्म के प्रति उनके कोई आस्था नहीं है। अगर हिंदू धर्म के प्रति आस्था रहती तो भाजपा की सरकार है आज मणिपुर में, वहाँ हिंदू बेटियां नहीं है क्या जिसका बलात्कार हो रहा है? उसके साथ उन्होंने क्या किया? गोवा में भाजपा की सरकार है क्या, वहाँ नहीं है क्या? गोवा में खुलेआम गाय बिकती है, मणिपुर में गाय काटा जाता है, गोवा में काटा जाता है। कहाँ उन्होंने रोक लगाया उस पर? वीप का कारोबार होता है पूरा, गाय के मांस का कारोबार यहाँ से कितना टन का, कितना 1000 करोड़ का है क्या, उस पर कहाँ उन्होंने रोक लगाया? तो ये ढोंग है, नाटक है हिंदू धर्म का, और वो सही में हिंदू नहीं है, वो केवल सत्ता के हैं। सत्ता का जो होता है ना, नाटक के पात्र का कोई धर्म नहीं होता है। नाटक का पात्र आप देखते होंगे उसका कोई धर्म नहीं होता होगा, कभी वो हिंदू बन जाएगा तो कभी मुसलमान बन जाएगा। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री का भाषण का, भाई पहले बोल दिए कि हम चौकीदार हैं, उनको बोल दिए, पर कभी बोल दिए कि भाई हम पठान का बच्चा हैं, बाजार जाएंगे, हम सैनिक हैं, हमने योग, जहाँ जाते हैं उसी रूप में। भाई ये नाटक कर रहे हैं क्या? तो ये कहीं से भी भाई लालू प्रसाद ने बिल्कुल सही कहा है। अगर उन्हें हिंदू धर्म में आस्था होती तो निश्चित तौर पर बाल मुलाते। और जो भी बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू हैं और टाइम नहीं है, ये है, तो गलत बोलते हैं। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति का वो पालन नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी। कभी भी हमारी जो संस्कृति है हिंदू धर्म की, काहे का हिंदू धर्म? भाई हिंदू तो पहली बात तो धर्म ही नहीं है कोई, सनातन संस्कृति धर्म बोला जाता है, उसको लोग हिंदू कर दिए हैं। संतोष जी, आप पत्रकार हैं लेकिन अम्बेडकरवादी बात कर रहे हैं। कई अम्बेडकरवादी कहते हैं कि ये लोग जो है प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं, लेकिन वो मनुस्मृति जो फॉलो करते हैं लोग, उनका नकाब पहने हुए हैं, उनकी बातों को ही मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, किसी में भी जो भी लोग देख रहे हैं कहीं हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है। अगर आप दिखा दीजिए तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। वेद माना जाता है, पुराण माना जाता है, रामायण, महाभारत, किसी भी ग्रंथ में जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ बोलते हैं तथाकथित लोग, चाहे मोदी जी हो, चाहे भाजपा के जो भी समर्थक बोलते हों, जो भी, चाहे लालू प्रसाद बोलते हों, किसी भी वेद में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में हिंदू का कहीं जिक्र नहीं है। कोई भी आदमी देश का कोई भी देखकर बता दे ये ढोंग है, कहीं हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है। कोई भी दिखा दे, आप कहिए। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में लालू प्रसाद जी ने बिल्कुल सही कहा। वो वोट की राजनीति कर रहे हैं और वो मतलब उनका अगर बस चले तो वो कुछ भी बन जाए वोट के लिए। उनको बस कुर्सी प्यारी है, देश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर देश की जनता से लेना होता तो शिक्षा की बात करते, ना कि मंदिर और मस्जिद की बात करते, ना कि हिंदू और मुसलमान की बात करते। बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। काहे का हिंदू धर्म खतरा में है भाई? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तथाकथित हिंदू, राष्ट्रपति तथाकथित हिंदू, आप चीफ सेक्रेटरी हिंदू, डीजीपी हिंदू, 90% अधिकारी हिंदू, और फिर हिंदू धर्म खतरे में? कैसे हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है भाई? भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। देश में उन्माद फैला रहे हैं। हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म लेकिन संतोष जी, इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक मुस्लिम चेहरे को टिकट दे दिया। देखिए वो बोले ना खाना पूर्ति है, हिंदू बोले ना, हिंदू के नाम पर वो खाना पूर्ति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पहले भी शाहनवाज को दिए हैं,
पहले भी मुख्तार मुख्तार अब्बास नकवी को उन्होंने दिया है। तो इसलिए हिंदू धर्म कहीं से खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है प्रधानमंत्री जी की। इसलिए वो भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कुर्सी खतरे में है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। कहाँ भाई प्रधानमंत्री जी का बताइए ना भाई, क्या लोगों को रोजगार मिला, लोगों को नौकरी मिली, क्या 15 लाख रुपया मिला? बिहार को भी कितना पैसा बोली लगाई थी, बिहार को भी नीतीश कुमार के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि डीएनए ही खराब है। 1,73,000 करोड़ का जो है कर्ज है देश पर, उनके शासनकाल में जो लिया गया है। लेकिन देश में जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, बुलेट ट्रेन की पे भी सर्वे का काम चल रहा है। तो केवल वोट की राजनीति हो रही है बस, और कुछ नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये बस देश का माहौल ख़राब करके लोगों को आपस में लड़ा करके, एक होता है ना कि दो बिल्ली के लड़ाई में बंदरवा को फ़ायदा हो जाता है। 2 बिल्ली लड़ रही है तो बंदर रोटी आधा उधर आधा इधर तोड़ करके करते करते पूरा रोटी खा गया। तो नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं, 2 बिल्लियों की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ा करके वोट चलना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि धार्मिक उन्माद में ना पड़ें लोग, हिंदू मुस्लिम के बाद अति में नहीं आए। अगर प्रधानमंत्री जी सही मायने में हिंदू के शुभचिंतक हैं, अगर वो हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि भाई पूरा देश हमारा परिवार है, परिवार की बात करते हैं, तो देश में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चीज़ है, तो फिर काहे का हिंदू की बात करते हैं? ये नाटक ही ना है, नौटंकी ही ना कर रहे हैं वो। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा परिवार अगर बोलते हैं तो काहे का परिवार भाई? कोई बात में उनके नहीं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये जान लीजिए केवल जुमलेबाजी करते हैं। भाई देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट का ये इनके इन प्रकार ने सरकार बनाना, भाई उसको तोड़ के सरकार बना। अरे भाई जनता लोकतंत्र पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं वो तो लालू यादव को चारा चोर, जंगल राज और तरह तरह से कमेंट्स कर करके। एक बात बताइए, देश में बेवकूफ़ों की तो कमी है नहीं, जिनको कुछ समझ में नहीं आएगा वो कुछ नहीं तो चारा चोर। अरे क्या चारा चोर? अरे डेवलपमेंट की बात करो। अब लालू यादव का एरा ख़त्म, अब तेजस्वी एरा शुरू है। डेवलपमेंट नौकरी दी है उसकी बात करो। अब तो पुरानी बातों को लेकर के कितने दिनों तक ढोल पीटिएगा? ढोल पीटिएगा आपका भी वाजपेयी जी की तरह इंडिया साइनिंग की तरह जाइएगा। इंडिया साइनिंग में जो हाल वाजपेयी जी का हुआ था वही हाल मोदी जी का होगा। मोदी माई जी का और परिवार करते रहें। पहले चौकीदार बने थे, परिवार बनाएंगे। परिवार का मतलब होता है भाई, परिवार का मतलब होता है कि अपनी माँ का ख्याल करना। अपनी माँ को तो उन्होंने साथ में नहीं रखा, क्या परिवार की बात करते? जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो क्या देश का होगा भाई? केवल बोलने से परिवार हो जाता है भाई? परिवार है तो भाई गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ कहाँ उन्होंने न्याय किया? 2 महीने उनको धरना देना पड़ा। परिवार का मतलब यही होता है। महिलाओं के बलात्कार हो रहा है और वो जुमलेबाजी करते हैं, परिवार का मतलब यही होता है। परिवार का मतलब यही होता है। नीतीश जी जब महिलाओं के बारे में सेक्स एजुकेशन पर बोले तब पूरे देश में आलोचना करने लगे। प्रधानमंत्री का यही फर्ज है क्या? आलोचना करने लगे, फिर उनके साथ क्यों गए? अगर नीतीश जी गलत है तो फिर उनके साथ क्यों गए? ये परिवारवाद है क्या? और परिवार की बात करते हैं, पूरा देश परिवार की, ये नाटक है, नौटंकी है, एक मीडिया तंत्र है, मैनेजमेंट है कि भाई परिवार, भाई पूरा देश का परिवार है, भूखे मर रहा है। आप 1 करोड़ का सूट पहन के 10 करोड़ का सूट पहन के घूम रहे हैं, तो परिवार के लोगों को कपड़ा दीजिए ना भाई। पूरा 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, आप बोलते हैं परिवार है? कही रहा है कि मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो ये परिवार का है क्या? 80 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से नीचे ले गए। आप 10 साल में चाहते तो उनको आत्मनिर्भर बनाते, और लाचार बना रहे हैं, पंगु बना रहे हैं आप। उनको रोजगार दीजिए, 80 करोड़ लोगों को, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। हमारा देश आत्मनिर्भर की बात करते हैं। तो ये सब हिंदू ये सब नाटक है, नौटंकी है, कुछ नहीं है, बस जुमलेबाजी है। तो लालू यादव ने नरेंद्र मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दी, और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी चौकीदार तो कभी सेवक, कभी प्रधान सेवक तो कभी केदारनाथ में जाकर पुजारी बन जाते हैं, तो कभी द्वारका में जाकर समुद्र के अंदर डुबकी लगा करके पूजा करने की ढोंग करते हैं। ये सब नौटंकी है, और ये नौटंकी सिर्फ और सिर्फ वोट की नौटंकी है। ऐसे में लालू यादव ने उनके प्रति जो सवाल उठाए हैं, हिंदू होने की जो बात कही है, वो गलत नहीं है। फिलहाल इतना ही।
आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।